भारत की कोचिंग इंडस्ट्री में ना इस वक्त एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है और इस पूरे तूफान के सेंटर में दो नाम हैं, दो दिग्गज, फिजिक्स वाला और खान सर। चलिए इस टकराव की जड़ को समझते हैं। देखिए यहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है फिजिक्स वाला का, जो बड़ी बड़ी टेक नौकरियों, ऊंची सैलरी और ग्लैमर का सपना दिखाता है, और दूसरा रास्ता है खान सर का, जो सरकारी नौकरी की पक्की सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा देता है। और मजे की बात यह है कि खान सर ने अपना पूरा साम्राज्य बिना किसी बाहरी फंडिंग के, यानी अपने दम पर बूटस्ट्रैप करके खड़ा किया है। तो सबसे पहले आइए उस दुनिया में झांकते हैं जहां फिजिक्स वाला का दबदबा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की हाई पेइंग जॉब्स का सपना, और समझने की कोशिश करते हैं कि यह सपना अब धीरे धीरे चटक क्यों रहा है। एआई ने उस पूरी बुनियाद को ही हिला के रख दिया है जिस पर हमारा एजुकेशन सिस्टम टिका है, और वो है ज्ञान। जरा सोचिए, जब एक मशीन कुछ ही सेकंड में कुछ भी पता लगा सकती है, तो सालों साल सिर्फ किताबी ज्ञान रटने का क्या फायदा। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 42,000 टूटे हुए सपने हैं, और ये एक साफ इशारा है कि भारत की टेक इंडस्ट्री में अब हवा का रुख बदल रहा है। अब हो क्या रहा है कि कंपनियां टॉप कॉलेजों से निकले फ्रेशर्स को मोटी मोटी सैलरी देने से कतरा रही हैं। मतलब जो एक प्रीमियम मिलता था ना कि भाई टॉप कॉलेज से हैं तो सैलरी ज्यादा होगी, वो प्रीमियम अब कम हो रहा है। कंपनियां कॉस्ट कटिंग पर उतर आई हैं। देखिए, आईआईटी का टैग लंबे समय से कंप्यूटर साइंस की नौकरियों का गोल्डन टिकट माना जाता था, लेकिन क्या होगा जब एआई इन्हीं नौकरियों को ऑटोमेट करना शुरू कर देगा। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, असली पैसा तो सीएसई में है, और सबसे बड़ा खतरा भी एआई का वहीं पर है। तो ये तो हुई प्राइवेट सेक्टर की बात। अब पासा पलटते हैं और चलते हैं खान सर की दुनिया में, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सरकारी नौकरियां एक तरह से एक सेफ जोन बनती जा रही हैं। वैसे तो सोचने में यही लगता है कि हाँ, एआई सरकारी दफ्तरों में काम को बहुत तेज कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। यह है असली वजह, अनुच्छेद 311। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कवच की तरह है, एक लोहे की ढाल जो उन्हें नौकरी से मनमाने ढंग से निकाले जाने से बचाता है। और देखिए, असली खेल यह है कि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालना किसी भी सरकार के लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा है। इसीलिए चाहे ऑटोमेशन आए या जाए, जॉब सिक्योरिटी बनी रहती है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का सपना डगमगा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी की स्थिरता की तरफ भाग रहे हैं, और इसी वजह से खान सर जैसे कोच की डिमांड आसमान छू रही है। अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि बाजार के इस उतार चढ़ाव की वजह से वेंचर कैपिटल से पैसा उठाने वाली कंपनियां कैसे बेचैन होकर बड़े कदम उठा रही हैं, जबकि अपने दम पर खड़ी कंपनियां शांत और कॉन्फिडेंट हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ फाइनेंशियल बदलाव नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। ये बताता है कि वेंचर कैपिटल के पैसे पर चलने वाला ग्रोथ मॉडल कितना अस्थिर हो सकता है। सोचिए, फंडिंग लेने के ठीक बाद मुनाफे से सीधे इतने बड़े घाटे में जाना, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और यहां पर जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि फिजिक्स वाला का लगभग 60% रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी तैयारियों से आता है, और ये वही मार्केट है जिस पर एआई की वजह से सबसे ज्यादा अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। तो अब जब इन्वेस्टर्स का ग्रोथ के लिए प्रेशर बढ़ा, तो फिजिक्स वाला ने एक के बाद एक कंपनियां खरीदना शुरू कर दिया। मतलब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की एक होड़ सी लग गई, और ये वही स्ट्रैटेजी है जो बायजूस जैसी कंपनियों के लिए पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये टेबल ना पूरी कहानी को एक नजर में साफ कर देती है। एक तरफ हैं बूटस्ट्रैप्ड, यानी अपने दम पर खड़ी मुनाफे वाली कंपनियां जो अपने मॉडल पर पूरा भरोसा करती हैं, और दूसरी तरफ हैं वीसी फंडेड प्लेयर, जिसे मार्केट में टिके रहने के लिए इतने जोखिम भरे कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर दोनों ही रास्ते, प्राइवेट और सरकारी, अब पहले जैसे नहीं रहे, तो फिर छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए नया गेम प्लान क्या है? ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच यही है। वो पुराने आजमाए हुए रास्ते कि अच्छी डिग्री ले लो और सेटल हो जाओ, वो अब टूट चुके हैं। मतलब साफ है, सिर्फ कागज की एक डिग्री लेके घूमने का जमाना अब गया। अब फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान से हटकर असल दुनिया में काम आने वाले स्किल्स बनाने पर करना होगा। सोचिए, जब कोई भी जानकारी गूगल पर एक क्लिक में मिल जाती है, तो आपकी असली कीमत क्या है? वो है आपका अनुभव, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। आज के बाजार में यही असली करेंसी है। तो फिर करना क्या है? नया गेम प्लान ये है, सिर्फ एक लर्नर नहीं, एक डूअर बने।
यानी सिर्फ सीखने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले बने, अपने करियर की कमान अपने हाथों में ले। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया को बदल रहा है, वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को इंसान बनाती है? वो क्या है जो हमें इर्रिप्लेसेबल बनाती है, यानी जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता?